प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा हूँ। आए साधु, चलो बेटा। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। बात तो सही है। ये ड्रामा आपको लिटरली पागल कर देगा। सबसे पहले तो आप आयरा के फादर का क्लिनिक चेक करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस हो, किसी भी एंगल से ये क्लिनिक नहीं लग रहा। फिर दूसरी बात ये है कि बीइंग डॉक्टर मेरे ख्याल से आपको सारे रिलेशंस को एक साइड पे रख के सबसे पहले जो मरीज है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को ये जेब नहीं देता कि आपके पास कोई भी पेशेंट आए, चाहे आपका एक्स दुश्मन या फिर ऐसे में अपना ही रिश्तेदार जिसके साथ आपकी किसी भी वजह से नहीं बनती, आप वो वाले इश्यूज लेकर बैठ जाओ। ज़रा चेक करें आयरा के फादर की वो बहस और ख़ास तौर पे वो एटीट्यूड जिस टाइम आयरा अपनी हस्बैंड की माँ को लेकर आती है। प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। तब सीरियसली आप सच में एक डॉक्टर हो और मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि इसको तो बड़ा सेंसिबल इंसान दिखाया गया। ठीक है, आपकी बेटी से एक नफरत है या व्हाटएवर, आप उसको कह सकते थे कि तुम प्लीज़ मेरे रूम से बाहर चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट जो पेशेंट आई थी उससे सिर्फ उसकी बीमारी के बारे में पूछता और उसके हिसाब से उसको मेडिसिन रेकमेंड करके भेजता। दैट वाज रियली ब्लो द बेल्ट के जिस तरीके से वो उसको कहता है कि क्या अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा या आप उठकर जाएंगी। लाइक सीरियसली दुनिया के किसी डॉक्टर को ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती कि मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अपने पेशेंट को ये बोलो कि तुम दफ़ा हो जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई पर्सनल डिसएग्रीमेंट है। सो सबसे पहली बात तो लेटेस्ट एपिसोड की मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं मेरी तरह जो जब भी फारिया की फैमिली का कोई भी सीन आता है तो उसको स्किप कर देते हैं? और वैसे भी इसकी फैमिली के जो दिखाए गए हैं ना लोग, वो बड़े ही अजीब ही नमूने हैं। माँ जो है वो बंदी से कम बंदा ज़्यादा लगती है और ऐसे में फैशन के नाम पर जो पाकिस्तानी औरतों को दिखाया जा रहा है वो बड़ी अजीब लग रही हैं। और यहाँ पर फादर को ज़रा चेक करें, क्लीन शेव के साथ गंज करवा रखी है। समझ नहीं आ रही कि भैया ये किस नौयत का बंदा होगा। बिल्कुल ही अजीब लगते हैं। थोड़ा सा आपको गेटअप्स वैसे दिखाने चाहिए जिसकी सेंस प्रिवेल करे। और दूसरी बात ये कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सीन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा जहाँ पर आयरा लड़ते हुए ये कहती है, वैसे तो इस ड्रामे का नाम जो है ना मेरी जिंदगी है तू के अलावा होना चाहिए जहन्नुमी है तू, जहन्नमी, ये ज़्यादा सूट करता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना लड़ते रहते हैं हर वक्त। हस्बैंड वाइफ की खैर फाइट्स होती हैं, ख़ासतौर पे अगर सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट हो। अच्छा, तो आपको दिखाया जाता है कि आयरा जो है ना वो बड़ी कमाल की बात करती है और वो ये कि भाई देखो, जिस लड़की ने सबसे ज़्यादा तुम्हें जज किया, जिसकी वजह से तुम इतने अजीब बने फिर रहे हो, यहाँ पर फैमिली भी तुम्हारी सारी डिस्टर्ब होगी, वो तितली की तरह मंडलाती रहती है सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे। वही बात जो मैंने अपने पिछले रिव्यू में कही कि ये इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक लड़की जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फसाद बरपा हुआ, वो कैसे इस फैमिली के अंदर भी दोबारा आ सकती है और कैसे यहाँ पर हमारा जो कामयार है वो किसी भी XYZ रीज़न से उससे जाकर मिलेगा। अव्वल तो कामयार की जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल ही स्टूपिड है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि जहाँ पर आपने इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो उस लड़की के बर्दाश्त किए थप्पड़ और ऐसे में पता नहीं कहाँ पर इंसल्ट, यू नेम इट, और वहाँ पर हमारे कामयार ने उससे स्टिक्स तक खाई हैं। तो फिर जब एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसी की दोस्त ने क्रिएट की, बजाय ये कि ये हर तरह से उसको सजा देता या फिर कुछ ऐसा करता जिसकी वजह से पता चलता कि हाँ भैया ये बंदा जो है ना कोई रोबोट नहीं था कि जिसका बटन दबाया तो वो बिल्कुल चाइल्डिश हरकतें करेगा, बटन दबा के बिल्कुल डिसेंट हो जाएगा और फिर कोई नया बटन दबेगा तो वो फिर से वापस वही स्टूपिड हरकतें। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल्स हैं और मुझे समझ नहीं आती कि किस सेंस में लिखा गया है ये ओवरऑल ड्रामा। आपको दिखाया जा रहा है कि वो बार बार उसी के पास जा रहा है और सोने पे सुहागा ये कि नेक्स्ट एपिसोड पे आपको यहाँ तक दिखा दिया जाएगा कि भाई ये जो सीन क्रिएट हो रहा है ना कि बेसिकली हस्बैंड वाइफ के दरमियान वैसे जितनी मर्जी फाइट्स हों कभी भी लोग अलग नहीं होते, लेकिन इस ड्रामे के अंदर वो सीन अब इंजेक्ट किया जा रहा है और वो है चीटिंग वाला आंसर। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि आयरा ने अपना ये गुस्सा निकाल दिया कि हाँ वो तितली की तरह तुम्हारे आगे पीछे क्यों मंडलाती है। फिर एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पर वो हमेशा चूंकि उस फारिया के पास ही जाता है तो फारिया जो है ना वो फिर से उसको ड्रिंक करेगी या हो सकता है कि अपना कोई परफ्यूम जो है वो उसको लगा दे या उसको जिस तरह से हक करेगी तो डेफिनेटली उसकी शर्ट से वो फीमेल की परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आएगी। अब जब इस हालत के साथ कामयार घर में आएगा तो मुझे बताएं, जिसके साथ पहले उसकी इतनी दफ़ा फाइट हो चुकी है,
नशे की हालत में उसकी शर्ट से फीमेल परफ्यूम की जो है वो फ्रेगरेंस आ रही है, तो यहाँ पर हमारी आयरा तो गुस्सा करेगी। वो गुस्सा करेगी और बेतहाशा गुस्सा करेगी। इनकी बड़ी हैवी वाली फाइट होगी और फाइट के बाद जब नेक्स्ट डे जा रही है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि खावर फिर से आ गया है अपनी माँ को ठीक कराने, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ वेरी डिसेंट पर्सन, जो आयरा को कहीं ना कहीं खटक भी रहा है कि शायद उसने इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर दी, क्योंकि लड़कियां कंफ्यूज तो होती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में उसने सिर्फ इससे इतना पूछ लेना नेक्स्ट एपिसोड में कि भाई ऐसे में सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि इससे प्रीवियस एपिसोड जो लेटेस्ट एपिसोड थे उसमें इसने ये कहा था कि चलो हम दोनों में से कोई एक तो खुश है ना। ये तो नहीं पता कि बेचारी आयरा तो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने डिसीजन से, उसने तो अपने सर पे कोई पता नहीं अजाब नाजिल कर लिया। अब जब दोबारा उससे पूछेगा कि आर यू ओके, मतलब तुम खुश तो हो, और उस टाइम फिर आयरा को ऐसा फील होगा कि शायद मैंने खावर के साथ बहुत गलत कर दिया। खावर वॉज अ नाइस पर्सन, बाप भी मेरा ठीक ही कहता था, देखो इस सब के बावजूद भी उसने मेरे बाप के साथ इंसल्ट कर दी उसकी। तो ये भी बात सोचेगी कि बाप भी किस हद तक फजूल हुआ पड़ा है कि एकदम से उसकी भी दिमाग की फिरकी घूमी गई। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से आयरा के बाप ने काम्यार की दादी को ट्रीट किया ना, काम्यार की जगह मैं होता ना तो शायद मैं उसको कोई गालियां दे के आता कि यार हु द हेल आर यू, मतलब डॉक्टर ही हो ना, क्या हो तुम, ऐसे कैसे तुम किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो एक तरफ, तो फिर भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि पागलों का टब्बर है, विच इज़ ट्रू। यहाँ पर पागलों का टब्बर ही दिखाया गया आयरा की तरफ से। अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं सारे मिलकर, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आयरा का तो भाई अभी सुना ही है उसने कि हाँ, और वो भी उसने बीइंग जेंटलमैन बता दिया कि भाई तुम्हारे बाप के साथ ये बदतमीजी हो गई मेरे से। तो वो तो भाई फिर से ऊपर से आ रही है और आकर कह रही है कि नहीं मुझे भी उतारो, मैं अब तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। फिर आप ये देखें कि दोनों ही इतने इमैच्योर हैं कि अपनी दादी को लेकर निकले घर से उनको ट्रीट करवाने। तो एक इंसान पहले किसी पेन में है, फिर आप उसके सामने लड़े ही जा रहे हो, वो बेचारी पीछे से परेशान है, वहीं की लड़ाइयाँ पहले जाते हुए भी हॉस्पिटल बंद करवा रही है, वापस आते हुए भी इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता लड़ना बंद कर दो। तो उस बेचारी का तो कोई ख्याल किया नहीं इन दोनों ने। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी आयरा है ना, वो बहुत ज़्यादा चूंकि शायद उससे बात भी करना शुरू हो जाएगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि खावर जो है ना वो उसके उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा। उससे जब ये नज़र आएगा ना कि हाँ आयरा खुश नहीं है, तो वो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अच्छा बनने की कोशिश करेगा। फिर उसको यहाँ तक कह देगा कि चलो बैठते हैं हम कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं, एज अ फ्रेंड ही सही। हो सकता है कि फ़ौरन से अपना माइंड चेंज करने के लिए आयरा जब उसके साथ बैठे तो ये सीन देख ले हमारा काम्यार। अब जब काम्यार ये चीज़ देखेगा कि आयरा जो है वो खावर के साथ बैठी हुई है, तो ये चीज़ उसको अच्छा खासा तकलीफ़ देगी। तो ये फिर उसको अच्छी खासी तकलीफ़ देगी कि ऐसे कैसे वहाँ पर जाकर वो हो सकता है कि खावर को फिर से मारे, आगे से हाथ उठाए, जिसकी वजह से जो आयरा है ना वो और ख़िलाफ़ हो जाए और काम्यार को ये लगे कि ऐसे कैसे ये फिर से मुझे थप्पड़ मार दिया इसने। हो सकता है कि थप्पड़ मारते हुए उसको दिखाया जाए तो फिर ये सोचेगा कि ये लड़की बिल्कुल ही पागल है, मतलब मेरे हाथ आती नहीं है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बजाय मेरे से माफ़ी मांगे ये खावर से बातें करना शुरू हो गई है। और आयरा को ऑन दी अदर साइड दिखाया जाएगा कि वो थोड़ा बहुत इसलिए भी बात कर रही है खावर से क्योंकि उसका जो काम्यार है वो बिल्कुल भी उसकी जान नहीं छोड़ा, जो कि अब फारिया। तो दोनों के दरमियान एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ऐसी सिचुएशन में जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि शायद मेरा हस्बैंड या फिर हस्बैंड ये सोच रहा है मेरी वाइफ चीट कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो घर के बड़े होते हैं ना वो बड़ा वाइटर रोल प्ले करते हैं। लेकिन काम्यार के घर वाले तो आपको पहले बहुत अच्छे से पता है, वो तो उसकी माँ पहले ही नहीं चाहती कि इन दोनों का कोई सीन बने। और चूँकि छोटी छोटी बात पे हमारी आयरा जो है वो उससे डिसएग्री करती है और वो उसकी बात नहीं मानती। इवन के रात को 11 बजे अगर उसकी माँ पार्टी पे जाना चाहती है अपनी फ्रेंड्स की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि साथ अपनी बहू को भी लेकर जाए, लेकिन हाँ आयरा को माननी पड़ रही हैं सारी बातें भी। अब ये सारी चीज़ चूंकि उसकी माँ पहले से ही तंग है और वो नहीं एक आंख भी भा रही उसको, उसके दिमाग में भी फारे ही है। वैसे ऐसी औरतों के लिए बेहतर फारे जैसी बहुएं होती हैं जो आकर इनको बड़ा सीधा करती हैं। तो खैर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी काम्यार की माँ है ना वो क्या करेगी कि वो उसको उल्टा और पढ़ाएगी कि देखो रोज़ रोज़ की तकलीफ़ लेने से, कई सालों की जो है ना वो अपने आप की दुर्गत बनाने से बहुत बेहतर है कि बंदा थोड़ी सी वक्ती पेन लेकर सेपरेट हो जाए और तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, वो भी ठीक हो जाएगा तुम भी ठीक हो जाओगी। तो वो उसको उल्टा ये पट्टियाँ पढ़ा रही है, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स तो नहीं बल्कि सेपरेशन आपको ज़रूर दिखाई दी जाएगी कि काम्यार और आयरा जो है ना वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और आयरा जो है ना वो पहले अपनी दोस्त की तरफ रहेगी 1-2 दिन,
फिर चूंकि वो डॉक्टर है, इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद से कहीं भी रहना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद दिखाया जाएगा कि जो हमारा कामयार है वो फिर से अकेला पड़ जाएगा और एकदम से आपको कुछ एपिसोड्स ऐसी दिखाई देंगी कि ऐसी फिलर आएगी कि जैसे शायद अब इन दोनों का कुछ नहीं बनेगा, ये डिवोर्स की तरफ ही जाएंगे। फिर जब आयरा के बाप को ये बात पता चलेगी कि आयरा ने जो है वो कामयार को छोड़ दिया, वो अकेली कहीं रह रही है, तो उसके बाद माँ के फोर्स करने पर बाप मिलेगा और बाप उसको ये समझाएगा कि बेटा घर आ जाओ, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन अब चूंकि तुमने एटलीस्ट उसको छोड़ दिया, अलग रह रही हो, तो मेरी इज्जत ये गवारा नहीं कर रही कि तुम कहीं पर भी रहो, तुम घर आ जाओ। उसके बाद वो अपने घर चली जाएगी और ये चीज़ भी कामयार को बहुत बुरी लगेगी कि अच्छा ये तो अपने घर का नाम लेती थी, अब घर वापस चली गई है। तो सिचुएशन टफ से टफ होगी। फिर अगर कोई रोल प्ले करेगा ना इस ड्रामे के अंदर, तो वो होगी भैया यहाँ पर कामयार की दादी, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो आयरा की बहन है ना, वो उसको जब ये बात पता चलेगी तो वो घर आकर समझाएगी आयरा को भी और अपने बाप को भी, और दोनों का फिर से पैचअप कराया जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बनती हैं। आपने देखा कि वो थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन दोनों को इतना ज़्यादा इगोइस्टिक होते हुए दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से मामला जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो रहे। लेकिन ओवरऑल आने वाली एपिसोड्स में कुछ ये वाले सीन एक्सपेक्टेड हैं जो मुझे लग रहा है होंगे। जो राइटिंग है ना वो बड़ी माठी है यार, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनकी सेंस तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों को आती है तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।